हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में आईएमआरई सब्जेक्ट का चैप्टर 3 का 3.6 जो है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, इसको पढ़ रहे थे। इसमें कई टॉपिक को पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, जैसे डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, और डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। एक टाइप बता दिया था हमने आपको, तो इसमें 4 टाइप था, 3 टाइप इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो आपका चैप्टर 3 वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो इसके पिछले वीडियोस में हमने आपको जो आपका चैप्टर 3 है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में, वो बताया था इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। मतलब घरों में जो इंस्टॉलेशन करते हैं उसका और अर्थ के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं, वो पिछले वीडियो में बता दिया था। तो अगर आप अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, इसका पार्ट 1, तो उसको भी देख लीजिए। उसमें कई सारे टॉपिक को कवर किया था, जिसमें आपको ये डायग्राम बनाना था। ठीक है, ये डायग्राम बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर मेगर की सहायता से टेस्ट किया जाता है, और अभी आपको हम जितने भी टाइप्स आगे बताएंगे उसमें भी इसी टाइप का डायग्राम बनाना पड़ेगा, केवल वायरिंग थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं आज का टॉपिक जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन वायरिंग कंडक्टर। मतलब कि वायरिंग कंडक्टर के बीच हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, ये टेस्ट है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, इसको हम किसकी सहायता से करते हैं, मेगर की सहायता से। तो इस टेस्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि केबल या वायर का इंसुलेशन जो है वो डैमेज तो नहीं है, तथा उनके बीच कोई लीकेज तो नहीं है। यानी कि लीकेज और केबल या वायर का इंसुलेशन डैमेज टेस्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। और देखिए, इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले मेन स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, और जो अलग से स्विच लगे होते हैं इनकी पोजीशन निम्न होनी चाहिए। मेन स्विच जो होना चाहिए आपका ऑफ पोजीशन में होना चाहिए। इसके अलावा जो भी स्विच है वो ऑन पोजीशन में होना चाहिए। और सभी घर में जो लैंप लगा है, फैन, मोटर जो भी लगा है, उन सबको रिमूव यानी कि डिस्कनेक्ट कर देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर समझ जाएंगे। मेन स्विच जो है आपका ऑफ पोजीशन में रहेगा, और बाकी स्विच सभी क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे। मतलब ये जो स्विच है ये क्या रहेगा आपका, ये सब ऑन रहेगा, केवल मेन स्विच जो है ऑफ रहेगा। लेकिन ऑल करंट कंज्यूमिंग डिवाइस जो है डिस्कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें मेगर में 2 टर्मिनल है, एक अर्थ टर्मिनल, एक लाइन टर्मिनल। अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसको देखिए। मेगर का जो लाइन टर्मिनल है उसको इंस्टॉलेशन के हम फेज टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और मेगर का जो अर्थ टर्मिनल है उसको हम न्यूट्रल वायर से जोड़ देते हैं। और इस प्रकार मेगर को चलाते हैं, मतलब मेगर के जो हैंडल होता है उसमें घुमाकर वोल्टेज जनरेट करते हैं। इसके बाद मेगर में जो रीडिंग आता है वो चेक करते हैं। और इस प्रकार जो हम टेस्ट करते हैं उसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू जो आना चाहिए वो 0.5 मेगा ओम से कम और 1 मेगा ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका मेगर है और ये आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है, जिसमें लाइट और फैन लगा है। तो इसका जो मेन स्विच, यहाँ पे जो स्विच होगा मेन स्विच, वो ऑफ पोजीशन में रहेगा और बाकी सभी स्विच ऑन पोजीशन में रहेंगे। और इस प्रकार अगर जो मेगर में जो वैल्यू आता है 0.5 मेगा ओम से कम होना चाहिए और 1 मेगा ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये सही होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला आपका है टेस्टिंग ऑफ पोलैरिटी, मतलब ध्रुवता का परीक्षण कैसे करते हैं। देखिए, जब हम लो वोल्टेज का इंस्टॉलेशन करते हैं तब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और यह टेस्ट जो होता है यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि सभी सिंगल पोल, मतलब कि जो इंस्टॉलेशन है उसमें जो सिंगल पोल स्विच लगे हैं वो पूरे इंस्टॉलेशन में फेज वायर से जुड़े हैं कि नहीं। इस टेस्ट करने का मतलब यही होता है कि जितने भी स्विच हैं वो फेज वायर से जुड़ा है कि नहीं। क्योंकि देखिए, जितने भी घर में स्विच लगे होते हैं सभी को फेज पर रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही अगर स्विच हम बंद करें तो स्विच से जुड़ा जो भी उपकरण, लाइट, फैन जो भी हो वो बंद हो जाए। अब देखिए, इस टेस्ट को करने के लिए हम टेस्ट लैंप की सहायता लेते हैं। टेस्ट लैंप की सहायता से पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है। अब इसमें देखिए, आपको ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होगा। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर दो लाइट लगा है, एक फैन, और तीनों के लिए अलग अलग स्विच लगा है, और ये न्यूट्रल है और ये फेज। इसमें कोई मेगर की सहायता नहीं ली जाती है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब और इसमें देखिए, एक जो जिससे हम टेस्ट करते हैं वो यहाँ पर लगा है, इसको बोलते हैं टेस्ट लैंप लाइट। इसका मतलब एक को हम टेस्ट लैंप लाइट को एक फेज से जोड़ देते हैं और दूसरा इसका टर्मिनल अर्थ से कनेक्टेड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये फेज से है और ये दूसरा इसका अर्थ से है। अब देखिए, इस परीक्षण को करने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए, इस परीक्षण को करने के लिए जो मेन स्विच है, फ्यूज है, स्विच है,
आदि की निम्न स्थिति में होना चाहिए। मेन स्विच जो है आपका ऑन पोजीशन में होना चाहिए और बाकी सभी स्विच ऑफ पोजीशन में होने चाहिए और सभी लैंप और अदर जो उपकरण घर में लगे हैं वो डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। अब जो परीक्षण लैंप है, टेस्टिंग लैंप है, उसका एक सिरा अर्थ वायर से और दूसरा सिरा स्विच के इनकमिंग टर्मिनल मतलब फेस से कनेक्ट कर देते हैं। और ये अगर लैंप जलता है तो इसका मतलब होता है कि स्विच जो है फेज वायर से जुड़ा है, अगर नहीं जलता है तो अर्थात मतलब कि न्यूट्रल वायर से जुड़ा है। अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट है आपका अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट है इसको भी हम किसकी सहायता से करते हैं, मेगर की सहायता से इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। मेगर का लाइन टर्मिनल जो है मुख्य स्विच में फेज कंडक्टर से जुड़ा होता है और मेगर का अर्थ टर्मिनल जो है एक अर्थ पॉइंट से जुड़ा होता है। इस टेस्ट में मेगर को 0.5 और 1 मेगा ओम के बीच में वैल्यू आना चाहिए। इसलिए अगर जो मेगर है आपका अगर 1 मेगा ओम से अधिक रीडिंग दिखाता है तो इसका ये मतलब होता है कि मुख्य से जो मेन स्विच है वो ठीक से अर्थिंग नहीं है या अर्थ वायर आपका कहीं से टूट गया है, जिसमें करेक्शन की आवश्यकता है। तो इसका डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका मेगर है और यहाँ पर देखिए जो अर्थ और मेगर का अर्थ टर्मिनल को अर्थ पॉइंट से जोड़ा गया है और लाइन टर्मिनल को मेन स्विच से जोड़ा गया है। तो इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो 3.6 से समाप्त होता है। इसमें केवल इतना ही टॉपिक है। इसका नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ से जाके आप इसके नोट्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चैप्टर 2 में कुछ टॉपिक्स बचे हैं उसको समाप्त कर देंगे। इसके बाद इसका मैराथन क्लास और इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो लाएंगे ताकि आप लोगों का IMRE सब्जेक्ट की तैयारी पूरा कंप्लीट हो जाए। इसके बाद रह जाएगा आपका UEE, उसका भी जल्दी से जल्दी 1-2 चैप्टर पढ़ा के मैराथन क्लास लाएंगे।